आ आ ओ किरता। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वयं पोर्टल के डोगरी भाषा के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख डोगरी भाषा के गौरवशाली इतिहास, उसकी लिपियों की विकास यात्रा तथा आधुनिक युग में देवनागरी लिपि को अपनाए जाने की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आत्मा है। डोगरों की वीरता, लोकगीतों, लोक गाथाओं, नृत्यों और रीति रिवाजों की सुगंध इस भाषा में बसती है। ये भाषा उत्तर भारत की प्राचीन भाषाई परंपरा से निकली है और समय समय पर विभिन्न लिपियों में लिखी जाती रही है। आज हम समझेंगे डोगरी भाषा का मूल स्वरूप, इसकी प्रमुख लिपियाँ, देवनागरी को डोगरी की मानक लिपि बनाने के ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारण, डोगरी भाषा की उत्पत्ति। डोगरी भाषा का संबंध बरोपीय भाषा परिवार की शाखा आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति के बारे में दो प्रमुख मत मिलते हैं। डुग्गर देश की परंपरा। एक मत के अनुसार डोगरी नाम डुग्गर शब्द से निकला है, जो जम्मू क्षेत्र के प्राचीन नामों में से एक है। ये शब्द संस्कृत के दुग्गर, दुर्गर पहाड़ी क्षेत्र से भी जुड़ा माना जाता है। ऐतिहासिक धारणाओं से ये स्पष्ट है कि डोगरी भाषा की जड़ें अत्यंत प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं। अब हम आपको डोगरी भाषा का संक्षिप्त इतिहास बताने जा रहे हैं। प्रारंभिक काल। प्रारंभिक डोगरी साहित्य लोक परंपरा से मिलता है। लोकगीत, लोक कहानियाँ, किस्से वगैरह। ये साहित्य मौखिक था, इसलिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग बाद में शुरू हुआ। मध्यकाल। मध्य युग में डोगरी में गाथाएं, वीर गीत और धार्मिक साहित्य भी उपलब्ध मिलता है। कुछ रचनाएं शारदा और टाकरी लिपि में प्राप्त होती हैं। आधुनिक काल। आधुनिक डोगरा साहित्य की असली पहचान 20वीं सदी में उभरी, जब कवि, नाटककार और कथाकारों जैसे दीनूभाई पंत, लाला हंसराज, पद्मा सचदेव, रामनाथ शास्त्री, मोहन सिंह वगैरह लोगों ने डोगरी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2003 में डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो इस भाषा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। डोगरी लिपि का इतिहास। डोगरी भाषा ने समय समय पर कई लिपियों में लिखा जाना सहन किया है। प्रमुख रूप से 3 लिपियां प्रचलित रही। शारदा लिपि, जे कश्मीर एवं उत्तर भारतीय क्षेत्रों में प्राचीन लिपि थी। प्रारंभिक शिलालेखों, पाठों और धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग में मिलती है। डोगरी के कुछ पुराने हस्तलिखित ग्रंथ इसी लिपि में पाए जाते हैं। टाकरी लिपि। मध्यकाल और आधुनिक काल के आरंभिक चरण में डोगरी की सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि टाकरी लिपि रही है। जम्मू रियासत में प्रचलित राजकीय लिपि भी रही है। इस लिपि में सरकारी दस्तावेज, आदेश, भूमि रिकॉर्ड तथा साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती थी। सुंदर और सरल मानी जाती थी, परंतु सुव्यवस्थित मानकीकरण की कमी थी। देवनागरी लिपि। 20वीं सदी के मध्य से डोगरी लेखन के लिए देवनागरी का प्रयोग बढ़ने लगा। छपाई, प्रकाशन और शिक्षा तीनों के लिए देवनागरी सर्वाधिक सुविधाजनक सिद्ध हुई। 1960 के दशक में बड़े लेखकों और शिक्षार्थियों ने देवनागरी को अपनाने का अभियान शुरू किया। अतः देवनागरी को डोगरी की मानक लिपि के रूप में स्थापित कर दिया गया। डोगरी लेखन हेतु देवनागरी लिपि का अपनाना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, डोगरी के लिए देवनागरी लिपि ही क्यों अपनाई गई? इसका उत्तर ऐतिहासिक, सामाजिक, भाषिक एवं तकनीकी कारणों में छिपा है। भाषिक समानता। डोगरी ध्वन्यात्मक रूप से हिंदी, संस्कृत और अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं के निकट है। देवनागरी उन ध्वनियों को सटीक रूप से व्यक्त करने में सक्षम है। मुद्रण एवं तकनीक का विकास। टाकरी में आधुनिक छपाई, टाइपिंग, कंप्यूटिंग, इन सब तकनीक का विकास नहीं हुआ। देवनागरी में फॉन्ट, कीबोर्ड, टाइपिंग सरलता से उपलब्ध थी, जिससे साहित्यिक और शिक्षण दोनों की सुविधा बढ़ी। शिक्षा और पाठ्यक्रम में सरलता।
देवनागरी पहले से ही हिंदी और संस्कृत की मानक लिपि थी। विद्यार्थियों को नई लिपि सीखने की आवश्यकता नहीं रही। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डोगरी को विषय के रूप में पढ़ना पढ़ाना आसान हो गया। प्रसार और प्रचार। देवनागरी को अपनाने से डोगरी साहित्य का व्यापक प्रसार हुआ। प्रकाशकों, अखबारों, रेडियो और सरकारी संस्थानों ने डोगरी सामग्री बड़े पैमाने पर प्रकाशित करना शुरू की। आधिकारिक मान्यता और शोध। देवनागरी लिपि अपनाने के बाद डोगरी भाषा पर शोध, अनुवाद, शब्दकोश, व्याकरण और पाठ्य सामग्री के निर्माण को गति मिली। 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी को शामिल करने में देवनागरी में उसका मानकीकरण एवं मजबूत आधार साबित हुई। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं डोगरी भाषा अपने भीतर इतिहास, संस्कृति, वीरता और परंपराओं का अपार भंडार समेटे हुए है। इस भाषा ने शारदा, टाकरी और अतः देवनागरी लिपि को अपनाया। देवनागरी लिपि को अपनाना केवल तकनीकी सुविधा नहीं बल्कि डोगरी भाषा की समृद्धि एवं संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इससे न केवल लेखन प्रणाली एक रूप हुई बल्कि दुनिया के सामने डोगरी साहित्य एक सशक्त रूप में उभर कर आई। ये था थोड़ा डोगरी लिपि और डोगरी के इतिहास के बारे में जानकारी जो मैंने आपसे साझा की।